वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह संगत जी। हाँ जी, तो स्टार्ट करते हैं। भगवती छंद, पहले इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम भगवती छंद का, फिर उसके बाद हम जैसे 5 पौड़ी देखेंगे उसकी। ठीक है जी। पहली चीज़, भगवती छंद जाप साहब में उसकी 41 पौड़ियाँ हैं इन टोटल। 2 बार आता है भगवती छंद। एक बार भगवती छंद त्वय प्रसाद कथते है और एक बार जस्ट भगवती छंद त्वय प्रसाद है, उसमें कथते नहीं है। में सिर्फ 2 छंदों का डिफरेंस है। एक जगह जहाँ पे अभी भगवती छंद आ रहा है, उसके 2 छंद के बाद फिर से भगवती छंद आता है, वो फिर विदाउट कथते होता है। ये एक वन ऑफ द पॉइंट है, आप नोट कर लो अगर अभी से करना चाहते हो, कि ताकि इनमें कन्फ्यूजन ना हो कि हम इस छंद से दूसरे छंद में ना चले जाएं। तो ध्यान देना, अगर कोई कंठ करने की कोशिश कर रहा है जाप साहब, तो ध्यान देना जो पहले वाला भगवती छंद है वो कथते के साथ आता है, क्या छिज देश है क्या पेज पेश है, और उसके आगे वाला जो छंद है वो आता है फिर भगवती छंद त्वय प्रसाद, मतलब विदाउट कथते, वो सिर्फ त्वय प्रसाद है। तो ये फ़र्क है उनमें, और इन टोटल 41 पौड़ियाँ हो जाती है दोनों को मिला के। हर एक पौड़ी में 4 उसके चरण हैं, और इस छंद को रिसाइट करने के 2 तरीके हैं, इसके 2 स्ट्रक्चर्स हैं। एक है जिसमें कि हमारे 8 सिलेबल आते हैं, और एक है जिसमें हमारे 6 सिलेबल्स आते हैं। सिलेबल्स इन द सेंस हमारी जो दुनिया हो गई, जैसे सूखम और दीर्घ, ये जो 2 ध्वनि है। तो जो पहला है भगवती छंद, और बाय द वे इसकी कुछ ऐसे है नहीं, जैसे हमने पिछले छंदों में देखा था कि इनकी एक चाल होती है ना उन छंद के हिसाब से, तो इसकी ऐसा कुछ चाल है नहीं। भगवती यहाँ पे भगवान को रेफ़र किया गया है, वाहिगुरु जी को, तो इसकी कुछ ऐसे चाल नहीं है। जैसे कि हमने मदभार में देखा था कि उसमें था कि मद में भार देना था, है ना, तो वो मद भार था, पर इसमें ऐसा कुछ है नहीं है। इसके बाद स्ट्रक्चर है, तो स्ट्रक्चर पे ध्यान देना है। तो जो पहला फॉर्म है इसमें इसके 8 सिलेबल्स आते हैं, जिसकी बनावट ऐसे है जैसे आप देख रहे हो, ISI, IIS, फिर I, फिर S। तो इसका एग्जांपल ये हो गया, जैसे ये पंक्ति है यहाँ पे कि जाहर जहूर हैं, और अगर इसको हम अभी उसी स्ट्रक्चर में डालने की कोशिश करेंगे जो हमने ऊपर लिखा है, तो ये ऐसे बनता है। कक्के से हरी के, क्योंकि छोटी मात्रा है, सूखम है, तो वो आई आ गया वहाँ पे। हाहे कन्ना हा लंबा है, तो वो लंबी साउंड है। फिर जज्जा रारा मुक्ते आ गए दोनों के दोनों, तो ये भी लघु मात्रा है। और ये हजूर का फिर हाहा, ये भी लघु है। फिर जज्जे दुलैंकड़ है, जज्जे दुलैंकड़ हमारा फिर लंबा हो गया, तो वो उसका एस आ गया। और रारा फिर सिंगल है, और फिर हैं वो फिर लंबा जाएगा बिकॉज उसके ऊपर दुलावा है, तो दुलावा इज़ अ दीर्घ मात्रा। ठीक है, तो वो हमारा वो स्ट्रक्चर में बैठ, तो ये इसका एक फॉर्म है, इस भगवती छंद का एक फॉर्म ये है, जिसमें कि सारे के सारे अक्षर ऐसे परोए जाएंगे। तो दूसरा हमारा फॉर्म ये है जिसमें हमारे 6 सिलेबल्स आते हैं, और इसकी बनावट है ISS, ISS। लघु दीर्घ दीर्घ, लघु दीर्घ दीर्घ। और इसका एग्जांपल हो गया कि आछज देश है, तो के आछज देश है, ये हमारा पहली ही पंक्ति है इस छंद की, और उसमें ये आ गया कि कक्के से हरी के छोटा आ गया, वो लघु हुआ। फिर एड़े करना आ, छच्छे से हारी उत्ते अद्धक, छच्छे में से हारी है तो उस हिसाब से ये छोटी मात्रा होनी चाहिए थी, पर इसके ऊपर अद्धक लग के प्रेशर है, तो इसकी वजह से इसकी मात्रा 2 काउंट हो रही है यहाँ पे। आछज, जिस हिसाब से इसको पढ़ना है दबा के पढ़ना है। आछज। जज्जा फिर मुक्ता है, तो वो सिंपल फिर से सिंगल स्पेस वाली मात्रा। फिर देश है, ला और दुला दोनों के दोनों ये दीर्घ मात्रा, तो ये फिर 2 SS आ गए, तो ISS, ISS ऐसा बन गया। ये भगवती छंद में जितनी भी पंक्तियाँ आएंगी उनकी बनावट इन दोनों के बीच में ही रहेगी, इधर ये या वो, 8 सिलेबल वाला या 6 सिलेबल्स वाला। तो अभी हम छंद स्टार्ट करते हैं। भगवती छंद त्वय प्रसाद कथते। भगवती छंद, भगवती वर्ड में तो कुछ कन्फ्यूजन ऐसे है नहीं, सिंपल ही है बोलने में, तो इसमें कुछ गलतियां नहीं सुनने को मिलती है। भगवती। और जो छंद वर्ड है ये हम ऑलरेडी देखते आए हैं, इसको छंद नहीं कहना, तत्ते की साउंड नहीं आनी चाहिए, और ना ही शांद कहना है, सस्से पैर बिंदी की आवाज़ नहीं आनी चाहिए, सस्से पैर बिंदी नहीं करना, छच्छे की आवाज़ आनी चाहिए। श नहीं करना हमने, छच्छा करना इधर। छंद, भगवती छंद त्वय, इसको भी त्वय कहना है, तव नहीं कहना। दुलावा नहीं है इसके ऊपर, बट इसको ज्यूम करना है कि इसके ऊपर दुलावा लगी हुई है,
सो हमने कहना है इसको त्वै, त्वै प्रसाद। प्रसाद में प्रसाद नहीं कहना हमने, सस्से के पैर में बिंदी नहीं लगानी, और प्रसाद भी नहीं कहना, पप्पा रारा नहीं करना। पप्पे के पैर में रारा है तो उसको हमने प्र की साउंड देनी है, प्रसाद, प्रसाद। कथते, कथते का थोड़ा सा ध्यान देना है, थत्था और तत्ता काफ़ी बार हम ये थत्थे और तत्ते को खा जाते हैं, ये सुनने में आता है। कथते बोलते टाइम में हम कत्ते, कत्ते या थत्थे की जगह हम 2 बार तत्ता कर देते हैं, या फिर कक्के के ऊपर अद्दर लगा के कत्ते कर देते हैं ऐसे इन फ्लो। सो वो नहीं करना, ध्यान देना है जो थत्था है ना उसकी मोस्टली ये सुनने में आती है कि साउंड मिस हो जाती है, तो हमने ध्यान देना है कि थत्थे की साउंड हमारी मिस ना हो इसमें से। सो कथते की आवाज़ आनी चाहिए, थ की आवाज़ हमारे मुंह से निकलनी प्रॉपरली ज़रूरी है। सो भगवती छंद त्वै प्रसाद कथते, के आ छिज देसै, के आ भिज पेसै, के आ गंज करमै, के आ भंज भरमै। इस पूरे के पूरे छंद में काफ़ी जगह कक्के से हरी के आएगा, तो इसको ध्यान देना है कि इसको हम के नहीं पढ़ रहे, लंबा नहीं खींच रहे। अगर हम लंबा खींचेंगे तो उसमें ला की मात्रा लग जाएगी। तो इसको हमने ऐसे नहीं पढ़ना कि के आ छिज देस है, नहीं, के आ छिज देस है नहीं, इसको हमने पढ़ना के आ छिज देस है, के आ भिज पेस है, ऐसे के बिल्कुल ही कम टाइम देना है इसको, के आ छिज देस है ऐसे। और आछिज को हमने प्रेशर दे के पढ़ना है, जो छच्छा है उसको हमने आछिज करना है, छच्छे के ऊपर भार देना है। और ध्यान थोड़ा सा देना है कि एड़े में करना है तो हम इसको आ की आवाज़ प्रॉपर आ रही है। सो अछिज या अभिज नहीं करना, आछिज आपिज, इसमें जो चारों अक्षर है बीच वाले उनमें यही चीज़ है। सो आछिज आपिज आगंज आपंज। सो ये जो आ वाले जितने भी आ रहे हैं इनको ध्यान देना है कि आ को हम प्रॉपरली स्ट्रेच कर रहे हैं। फिर आछिज देसै, आप भिज पेसै, आप भिज को भी हमने प्रेशर देना है, आप भिज में जो पब्बा है उसके ऊपर भी आछिज एंड देन आप भिज। सो आप भिज पेसै। और इधर जो पंक्तियों के चारों के जो एंड में जो वर्ड है देसै, पेसै, करमै और परमै, इनमें कई बार ये सुनने में आता है कि हम दुलावा मिस करके देसे पेसे कर देते हैं या करमे या परमे कर देते हैं, वो नहीं करना। ध्यान देना है दुलावा है तो दुलावा की साउंड प्रॉपर आनी चाहिए। सो आछिज देसै, आपिज पेसै, आगंज करमै, के आपंज परमै। तो हाँ, इस पौड़ी में इतना ही है। सो एक बार मैं दोबारा पूरी पौड़ी पढ़ देता हूँ। के आछिज देसै, के आपिज पेसै, के आगंज करमै, के आपंज भरमै, के आपिज लोकै, के आदित सोकै, के अवधूत बरनै, के विभूत करनै। इधर फिर से के का ध्यान देना, ये रिपीट होगा क्योंकि के जितनी जगह भी आएगा उधर मैंने डाल दिया है। सो ध्यान देना है के को हमने हल्की साउंड ही देनी है। सो के की साउंड देनी है। के आप भिज को इधर फिर से पब्बा आ गया जैसे पीछे आया था, तो इसको भी हमने प्रेशर देना है। आप भिज लोकै, के आदित्य, अभी इधर आदित्य में भी हमने दद्दे को प्रेशर देना है, आदित्य सोकै, के अवधूत। अभी जो अवधूत है वो तद्दे के साथ है, तो ध्यान देना है इसको हमने पहली चीज़ तो अवधूत नहीं करना, दद्दे की आवाज़ नहीं देनी, तद्दे की आवाज़ देनी है, गले से हमारी थोड़ी सी आवाज़ आनी चाहिए, अवधूत। इसको एक और वर्जन सुनने में आता है, हम कई बार ऐसे भी सुनने में आता है जिसमें हम ऐसे कर देते हैं अवधूत, है ना, वो तू इतना वो भी नहीं करना, इतना लंबा नहीं खींचना, अवधूत। तद्दे को थोड़ा सा सॉफ्ट ही रखना है बीच में। सो अवधूत, अवधूत नहीं करना, अवधूत कर दिया तो फिर क्या होता है कि वो तद्दा तो तद्दा हुआ, उसके पीछे जो तत्ता था उसको भी हमने तद्दा कर दिया। सो अवधूत हो गया, वो तूत नहीं करना, इसको हमने करना अवधूत, अवधूत। सो अवधूत बरनै, के बेपूत। बेपूत में ध्यान देना है, बब्बे में सिहारी है। सो बब्बे से हारी बे की आवाज़ ज़रूर आनी चाहिए, बपूत या बेपूत नहीं करना, हमने ला नहीं लगानी, ना ही इसको सिंपल बपूत पढ़ देना है। सो बब्बे से हरी बे की आवाज़ आनी चाहिए। सो बेपूत, बेपूत। सो इन टोटल ये अक्षर हो गया बेपूत। सो ये पौड़ी है ऐसे, के आप भिज लोकै, के आदित सोकै, के अवधूत बरनै, के बेपूत करनै।
के राजंग प्रभा है, के धर्मंग तुजा है, के आशोक बरन, के सर्बा अपर्ण। के वर्ड का ध्यान रखना है। राजंग प्रभा, अब ये पब्बे के साथ है, सो प्रभा ऐसे करके पढ़ना है इसको। पब्बे को प्रेशर देना है। अगर हम प्रेशर नहीं देंगे तो वो बब्बे की आवाज़ निकल जाएगी, तो उसकी फिर आवाज़ आएगी प्रभा, है ना। सो प्रभा नहीं करना, प्रभा प्रभा ऐसे करना है। राजंग प्रभा हैं, यहाँ पे हैं के ऊपर बिंदी है, तो ध्यान देना है कि नाक से आवाज़ आ रही है, सिर्फ है नहीं कर रहे हम, सो नाक से आवाज़ आनी चाहिए। के राजंग प्रभा हैं, के धर्मंग तुजा हैं। उसके बाद के आशोक बरन, के आशोक, आशोक में भी अशोक नॉर्मल वर्ड ऐसे होता है कि हम सस्से में बिंदी लगा देते हैं क्योंकि एक नाम है, तो उस नाम के हिसाब से हमारे मुंह पे चढ़ा हुआ होता है, तो इसको ध्यान देना, हम श नहीं कह रहे, इसको सस्से के साथ ही पढ़ना है। आशोक, नॉट आशोक, श नहीं करना इसको। सो के आशोक बरन, के सर्बा अपर्ण। सो ये जो तुजा है, ये ध्यान देना कि तद्दे का जो भार है वो जज्जे के ऊपर नहीं जाना चाहिए। अगर वो भार अगर जज्जे के ऊपर चला गया तो वो फिर चज्जा बन जाएगा, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, ये गलत है। ये तुजा हमने ऐसे नहीं करना, तुजा करना है, जज्जे के बाद जज्जे की आवाज़ ही रहनी चाहिए, ना कि चज्जे की आवाज़। सो के धर्मंग तुजा है, नॉट धर्मंग तुजा, जा नहीं करना इसको। सो के राजंग प्रभा है, के धर्मंग तुजा है, के आशोक बरन, के सर्बा अपर्ण। के जगतंग कृति हैं, के छत्रंग छत्री हैं, के ब्रह्मंग स्वरूप, के अनपव अनूप। के का ध्यान रखना इधर, सो इसको कम साउंड देनी है। के जगतंग, जगतंग तत्ते के ऊपर टिप्पी में एंड हो रहा है, तो ध्यान देना है इसकी आवाज़ नाक में ही ख़त्म हो जाए। इसको हमने जगतन या जगतंग नहीं कहना, जगतंग, बस नाक में ही ख़त्म होनी चाहिए आवाज़। जगतंग कृति, कृति की कक्के में सिहारी की साउंड है, हमने इसको खींच के कृति नहीं करना, कृति। बड़ी जल्दी से बोल, कक्के को बड़ा कम टाइम देना है, क्रे जो भी हमने मैक्सिमम टाइम देना है वो तत्ते बिहारी को देना है। सो जगतंग कृति हैं इधर फिर से आ गया, सो हैं के ऊपर ध्यान देना है, बिंदी आनी चाहिए। छत्रंग, छत्रंग में भी तत्ते के ऊपर टिप्पी है, तो इसको ध्यान देना, छत्रन या छत्रंग नहीं कह रहे हम, नाक में आवाज़ ख़त्म होनी ज़रूरी है इसकी भी। और सेम गोज़ फॉर ब्रह्मंग, ब्रह्मंग में भी मम्मे के ऊपर टिप्पी है एंड में, तो इसको भी हमने ब्रह्मन या ब्रह्मंग ऐसे नहीं करना, ब्रह्मंग ब्रह्मंग मंग, नाक में आवाज़ ख़त्म। और लास्ट में अनपाओ, एड़ा नन्ना पब्बा उड़े औंकड़ ओ, सो अनपाओ कहना है इसको हमने, अनपाओ नहीं कहना, पब्बे के ऊपर सीधी कनौड़ा नहीं लगाना, सो अनपाओ नहीं कहना, अनपाओ, पाओ 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 पाओ, हमने क्या कहना, पाओ कहना है, सो अनपाओ। सो ये पौड़ी हो गई। के जगतंग कृति हैं, के छत्रंग छत्री हैं, के ब्रह्मंग स्वरूप, के अनपाओ अनूप, के आद अदेव हैं, के आप अपेव हैं, के चित्रंग बेहीन, के एक अधीन। के इसको छोटा पढ़ना है, लंबा नहीं खींचना। और हैं फिर से आ गया इधर, तो इसको भी ध्यान देना है, बिंदी के साथ पढ़ना है। कि आद अदेव हैं, के आप अपेव हैं, के चित्रंग, चित्रंग में ध्यान देना है, तत्ते के पैर में रा रहा है पहली चीज़ तो, और दूसरी चीज़ फिर से एंड में टिप्पी है, सो इसको हमने नाक में ही आवाज़ ख़त्म होनी ज़रूरी है, तो इसको हमने चित्रन या चित्रंग नहीं करना, चित्रंग, चच्चे से हारी चे, चित्रंग। सो के चित्रंग बेहीन, बेहीन में ध्यान देना है, बब्बे में से हारी है इधर, मैक्सिमम जने ऐसे करते हैं इसको बहीना पढ़ देते हैं या बिहीना, बब्बे की जो सिहारी है उसको हम बिहारी कर देते हैं कि चित्रंग बिहीना, बिहीना नहीं करना, इसको हमने करना है बेहीना। सो कि चित्रंग बेहीना, ना ही इसको फ्लैट पढ़ना है, ना ही हमने इसको बिहारी की आवाज़ देनी है, मतलब ना ही इसको हमने मुक्ते जैसे पढ़ना है कि उसके ऊपर कोई मात्रा ही नहीं लगी हुई, ऐसे नहीं करना, और ना ही हमने इसको सिहारी लगानी है। सो कि चित्रंग बेहीना, बब्बे से हारी बे।
बेहीना के एक अधीना। एक अधीना में तो कुछ खास है नहीं देखने लायक। तद्दा है बस, अधीना में ध्यान देना, इसको भी बाहर दे के पढ़ना। अधीना ना कह दे हम, दद्दे की आवाज़ ना आ जाए। अधीना, अधी। सो अधीना में भी हमने प्रेशर देना है। सो ये पौड़ी हो गई कि आद अदेव हैं, के आप अपेव हैं, के चित्रंग बेहीन के एक अधीन। हाँ जी, आज के सेशन में 5 पौड़ियाँ ही तैयार की थी मैंने। ये हमारा छंद ट्रैकर है। आज हमारा 13वां छंद स्टार्ट हो गया, तो उसका भी मैंने एज ए स्टार्टिंग पहली पंक्ति लिख दी है यहाँ पे। इस छंद के बाद हमारे जितने भी छंद आएंगे उसमें हम काफ़ी सारे चीज़ें ऐसी आनी स्टार्ट हो जाएगी जिसके थ्रू कि हमारे जाप साहिब के कंट करने में हमारी हेल्प होगी। सो वो मतलब कि जो पॉइंट्स टू बी नोटेड करने वाले होते हैं ना, वो आगे जाके काफ़ी सारे आने वाले हैं इस छंद के बाद स्पेशली। तो स्टे ट्यून फॉर दैट। अभी फ़िलहाल के लिए ये छंद हम इतना ही करते हैं। इस छंद में 2 जगह है जहाँ पे कि हम एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, पर वो अभी तक आई नहीं है। वो शायद नेक्स्ट हमारे सेशन में आएगी। तो वो जब चीज़ आएगी वो हम एक बार फिर से नोट करेंगे, जिससे कि हम लूप में फंस सकते हैं जाप साहिब की इसी छंद में। सो फिर हम कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट सेशन से। आज के लिए इतना ही जी। पुल्ला चुका दिखी माँ वाह।